वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 29 नवंबर है। 29 नवंबर को एसएससी जीडी की सभी शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो चुकी है। तो तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके, जीएस और हिंदी के, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल आप चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलता है, जिसको आप वहाँ पर इंस्टॉल करके पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली जो है डेट वाइज पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जीडी 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको। अगर जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसके बाद शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 3 देखेंगे। तो इसी तरह से सीरियल नंबर आगे बढ़ता चलेगा। आपकी शिफ्ट में जहाँ से क्वेश्चन आया होगा आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस नंबर से हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल लगातार है। पहला सवाल है, आंसू का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। अश्रु, नयन जल, ये सभी जो है आंसू के पर्यायवाची है। कल्पित का विलोम शब्द पूछा गया तो वास्तविक इसका जो है विलोम शब्द है। इसके बाद देखिए, कर्कश का विलोम शब्द पूछा गया तो मधुर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आंख खुलना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था तो इसका आंसर होगा वास्तविकता से अवगत होना। नेक्स्ट है, जिसकी गिनती न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो उसमें एक शब्द पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए कि जिसकी गिनती न की जा सके उसको क्या कहा जाएगा। अगणनीय। ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट ये किसकी रचना है, ये पूछा गया है। चार्ल्स डिकेंस इसका राइट आंसर होगा। सिखों के छठे गुरु जो है वो कौन थे, गुरु हरगोविंद सिंह। इसके बाद है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना लाई गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये और ये एग्जाम में आज पूछा गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया लुइस ग्लुक को। ठीक है। ये एक कवित्री है, याद रखिएगा, हमने बताया भी था आपको कि कवित्री है, तो इनको दिया गया है। बाफ्टा 2020 के साथ ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है। अगर कंफर्म कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया था एग्जैक्ट यहाँ पर। इसके बाद देखिए, आदि कैलाश मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। इसके बाद क्वेश्चन है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो ये होता है के। ठीक है। 60, 50 और 20 ओवर वाले क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है, तो आंसर होगा भारत ने जीता है। अनुच्छेद 45 से संबंधित एक सवाल था। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 45 में जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद है, किसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया था जिसमें राइट ऑप्शन जो दिए गए थे वो कैल्शियम था। इसके अलावा और भी 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन उन सभी 3 ऑप्शंस में से जो ये जो कैल्शियम था इसके सबसे ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान थे। बाकी सारे ऑप्शंस का जो परमाणु द्रव्यमान था वो कम था, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया। धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में है, ये भी सवाल पूछा गया है, तो ये नेपाल में है। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्वलनशील पदार्थ जो है वो कौन सा है। ऑप्शन में वहाँ पर सोडियम दिया गया था, तो करेक्ट आंसर यही था। इसके बाद देखिए, पत्थर की लकीर होना। देखिए क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है ना, बाकी 3 ऑप्शन के हिसाब से ये सबसे अधिक है, इसको ध्यान में रखना है। जब भी सवाल पर यहाँ जो भी एनालिसिस एग्जाम की हो रही है तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर यहाँ पर बताते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप सारे आंसर लिख के दीजिए, फिर वहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो हम बताएंगे। पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अत्यंत सत्य या पक्की बात। वो कहते हैं ना कभी कभी कि जो मैं बोलता हूँ वो पत्थर की लकीर है, तो मैंने जो बोल दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, यानी बिल्कुल सही बात है, उसमें अब कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लघु का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ। नेक्स्ट है, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो देखिए सन्यासी जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना है। सन्यासी इस तरह से नहीं लिखा जाता जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक जो है वो अनुस्वार भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। भार्या, प्राणप्रिया, वधू, वामा, अर्धांगिनी, ये सब पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। जो कभी बूढ़ा न हो इसको क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था। अजर इसका आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये होगा आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। यहाँ से ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद देखिए अगला जो है, ये आईपीएल 2020 किस टीम ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी।
संवेग किसके बराबर होता है और ऑप्शन में द्रव्यमान गुने वेग दिया हुआ था, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। कथक नृत्य करने वाली को क्या कहते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको क्लियर करिए आप लोग। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, अगर ऑप्शन आपको याद है तो ऑप्शन भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जीडीपी 2020-21 की दर पूछी गई है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2.94 है ये जीडीपी, इसको ध्यान रखना है। नागझीरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद पूछा गया है जीएसटी भवन जो पंचकुला का है उसका उद्घाटन किसने किया। पंचकुला के जीएसटी भवन का उद्घाटन किसने किया, तो ये अजीत कुमार जी ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये 15 जुलाई 1913 को हुई थी। ये भी सेकंड शिफ्ट के ही क्वेश्चन है, अभी तक यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के ही क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसके बाद है गुप्त काल में महाधिराज की जो है, महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी। ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। गुप्त काल में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी। इसके बाद एक सवाल है नागरिकता को संविधान के किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तो आंसर होगा 1955। इसके बाद सवाल पूछा गया स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। रानी की वाव का जो चित्र है वो कितने रुपए के नोट पर अंकित है, पीछे में आपने सभी नोट के पीछे देखा होगा एक न एक चित्र है, जैसे 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है, उसी तरह से आपको हर एक नोट देख लेना है जो नए नोट आए हैं उसके पीछे कौन सा चित्र अंकित है वो याद होना चाहिए। 100 का पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर 100 रुपया है। बाकी 50 के नोट भी आपको याद रखना है, 20 का नोट भी याद रखना है, ठीक है, 200 का भी याद रखना है, 20 का, उसके बाद 10 का भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी। 500 के नोट पर याद रखना है। उल्टे पांव लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा बिना रुके तुरंत वापस लौट जाना। ये जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। घर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आलय, निकेतन, गृह, सदन, भवन, ये सब क्या है, घर का पर्यायवाची है। गेय की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो गेय जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। डोमिनिक थिएम एक टेनिस खिलाड़ी जो है वो किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये सवाल पूछा गया है, तो ऑस्ट्रिया यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो आंसर होगा ग्रेग बार्कले। इसके बाद सवाल पूछा गया है इंडिया एन इंट्रोडक्शन, ये एक बुक है और इस बुक यानी पुस्तक को किसने लिखी है, तो ये पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या होगा, खुशवंत सिंह। ये इंडिया एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक इन्होंने लिखी है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस थोड़े से कम है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।